audio jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूं सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सरायकेला खरसावां जिले में मंगलवार देर रात बेखौफ अपराधियों ने आदित्यपुर थाना अंतर्गत माझीटोला में बिट्टू पांडे नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि गोली युवक के पेट में लगी है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना के संबंध में घायल युवक के पिता विपिन कुमार पांडे ने बताया कि 5 दिन पहले अपराधकर्मी संतोष थापा के युवकों के साथ उनके बेटे का विवाद हुआ था। उन्होंने बताया उस दौरान युवकों ने उनके बेटे को गोली मारने की धमकी दी थी। उन्होंने बताया मंगलवार को उनका बेटा दवाई लाने निकला था। इसी बीच माझीटोला मुख्य सड़क पर पहले से 2 युवक घात लगाए बैठे थे और जहां बेटे को गोली मार दी। उन्होंने बताया कि दोनों युवक सतबहनी का रहने वाला है, जिन्हें वे पहचानते हैं। उधर घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर पुलिस पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये लड़का लोग संतोष थापा का लड़का है। लड़का को पहचान हो गया है। 2 लड़का है, सतबहनी का है वो लोग। तो हम प्रशासन को तो नाम हम बता दिए हैं उनका। अभी तो अब देखिए क्या होता है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत घोड़ा बाबा मंदिर चौक के समीप झाड़ियों में एक 28 वर्षीय युवक का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि शव अर्धनग्न अवस्था में पाया गया है। मृतक की पहचान गम्हरिया बस्ती के केंदुपाड़ा निवासी नकुल तंतुबाई के रूप में की गई है। वहीं शव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वैसे युवक के शव की स्थिति को देखकर यह आशंका जताई जा रही है कि युवक शौच के लिए बैठा था, इसी दौरान सर्पदंश से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। नकुल तंतुबाई, उम्र करीब 28 बरस, जो केंदुआपाड़ा गांव का रहने वाला है। इनको परिवार लोगों को खबर कर दिया गया है, आया है। अभी तो ये कहना मुश्किल है। अभी हम लोग इंक्वेस्ट करने जा रहे हैं। एसएसपी कार्यालय में खड़ी इस युवती का पूरा परिवार दहशत में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गणेश महाली और उसके गुर्गे पर इस युवती ने मार पीट कर घर से बेघर करने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि इसकी मां के साथ गणेश महाली का गुर्गा छेड़खानी करता है। जब उसकी मां विरोध करती है तो अभद्र तरीके से उसके साथ मारपीट की जाती है। वैसे यह युवती और पूरा परिवार स्थानीय थाना से लेकर एसपी दरबार तक चक्कर लगाकर थक चुकी है। इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक तरफ पुलिस राह चलते लोगों को मामूली गलती पर धमका आता है, तो दूसरी तरफ युवती और इसका पूरा परिवार दहशत में है। लेकिन अब तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, यहां तक कि एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। परिवार वालों ने जिला प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अब सवाल यह उठता है कि हम कानून की बात करते हैं, लेकिन जहां न्याय को लेकर युवती और उसके परिवार दिन भर एसपी कार्यालय के बाहर बैठे न्याय का इंतजार करते रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरा परिवार इच्छा मृत्यु की मांग करता है। गणेश महाली 2,70,000 रुपया लिया। जमीन जब भरा करके 4-5 लाख रुपया खर्चा कर दिया, तो फिर 5 लाख का डिमांड किया। फिर मारपीट शुरू किया। हम प्रभात कुमार एसपी साहब के पास में आया, वो देखने भी गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तरह तरह करके थाना प्रभारी, उस टाइम जितेंद्र ठाकुर थे, वो मुझे बुलवा करके थाना में मेरे घर में गणेश मालिक आदमियों से डकैती कराया गया। मेरा घर में डकैती हुआ, मेरे बच्चा को, मेरे बीबी को नंगा करके मारा गया। फिर भी थाना से कोई केस नहीं हुआ। हमारे थाना में कभी केस नहीं लिया जाता है, कभी मेरे पापा को वहाँ से डांट के भगा दिया जाता है। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। उन पर ऐसा धारा लगाया जाता है जो कि उनसे बेल हो जाते हैं। कोर्ट से केस कर गणेश महाली प्रताड़ित कर रहा है। जमीन का मामला है। जमीन हम लोग उससे परचेस किया है। 5 साल से रंगदारी मांग रहा है। रंगदारी नहीं देने की वजह से हमें इतना ये प्रताड़ित कर रहा है। ट्यूशन क्लास जाते हैं, वापस आते हैं, उसके आदमी गंदी गंदी कमेंट पास करते हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। जमशेदपुर के बर्मा माइंस पुलिस और गोलमुरी पुलिस पर गोलमुरी के लोगों ने नौशाद नामक युवक को घर से ले जाने के बाद बीमार हालत में एमजीएम में भर्ती कराने के मामले को लेकर परिवार के लोग एसएसपी से मुलाकात करने पहुंचे।
आपको बता दें, बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी बड़ी गाड़ियों के पार्ट्स की चोरी होती थी। उधर पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर गोलमुरी के नौशाद नामक युवक को हिरासत में लिया गया। वहीं उसकी तबीयत खराब हो जाने से युवक को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। उधर अस्पताल में हालत बिगड़ने के बाद डॉक्टर ने टीएमएच में रेफर कर दिया। वहीं नौशाद के परिवार वालों ने अचानक तबीयत बिगड़ जाने से आरोप लगाते हुए कहा कि इस पर ना कोई वारंट है और ना ही कोई एफआईआर, आखिर पुलिस क्यों उठाकर ले गई। वैसे पूरा परिवार बुधवार को एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। अब पता नहीं क्या किया वो लोग 2 घंटा में क्या किया पता नहीं। वो लोग को लाके एमजीएम में लाके डाल दिए और मेरे को फ़ोन आता है 4 बजे कि आप आइए, आप कौन है नौशाद के। तो हम लोग उनका फैमिली से बोला, हम हाँ उनके वाइफ बोले, तो आइए उनका बहुत गंभीर हालात है, आके उनसे देखिए। आके देखते तो उनका हालात बहुत ख़राब था, बिगड़ा हुआ था, हम होश में नहीं है, कुछ नहीं है, टॉयलेट सब उनका पैंट में सब। में कोई लड़का जो है वो हेवी व्हीकल्स का जो पार्ट्स को चोरी कर रहा था, कुछ लोग जो है उसको पकड़े, तो उसको पुलिस के हवाले किया। पुलिस उससे पूछा तो बोला कि सामान जो है हम नौशाद को बेचते हैं गोलमुरी में। तो पुलिस आया, आपका गोलमुरी थाना, बर्मा माइंस थाना, दोनों मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करके आके इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद घसीटते हुए ले गया। झारखंड छात्र मोर्चा ने कोऑपरेटिव कॉलेज का भ्रमण कर नए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। मोर्चा का आरोप है कि सरकारी भवन को जुस्को अपने कब्जे में कर रहा है और इसमें कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत है। उधर छात्र मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि जब तक पूरे मामले को विद्यार्थियों के सामने और छात्र संगठन के सामने प्रशासन, कॉलेज प्रबंधन और जुस्को साफ नहीं करेगा कि आखिर जुस्को की क्या नीयत है सरकारी बिल्डिंग में, तब तक काम नहीं होने देंगे। उधर संघ के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा भी किया और जुस्को और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 10 बार फोन करने के बावजूद भी प्रचारक दुर्भाग्य से फोन उठा नहीं रहे हैं और हमारी वार्ता नहीं हो पाई है। हमें जहां तक ज्ञात हो रहा है कि यह मामला सारे मिलीभगत में हो रही है सारे पर्सनल के। पोटका के हल्दी पोखर हिंसल को जोड़ने वाली सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण लोगों को यातायात में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह सड़क 2 जिलों को जोड़ता है, जिसके कारण काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्थानीय मुखिया का कहना है कि पंचायत में फंड नहीं है कि इस रोड का कार्य कराया जा सके। यह आर्या विभाग या दूसरे की निधि से ही संभव हो सकता है। आपको बता दें कि हल्दी पोखर से हिंसल लगभग 3 किलोमीटर सड़क जर्जर हो चुकी है। इस सड़क का निर्माण अत्यंत ही आवश्यक माना जा रहा है, क्योंकि इस सड़क से होकर दर्जनों गाँव के लोग गुजरते हैं। वहीं रोड के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुखिया शेख जबीउल्ला का कहना है कि हमारी निधि से यह संभव नहीं है, आर्या विभाग द्वारा ही निर्माण कराया जा सकता है। आज़ादी के बाद से इस सड़क का आज तक निर्माण नहीं हुआ है। इस रोड की स्थिति जो है बहुत ही जर्जर है और खास करके बारिश के सीज़न में ये चलने लायक नहीं रहता है। लोग गिरते पड़ते रहते हैं और पंचायत में इतना फंड नहीं है कि इतना लंबा रोड को बनाया जाए। पंचायत में एक सीमित फंड होता है और ये चूँकि हल्दीपुर मार्केट से लेके हिंसल सीमा तक का ये एक दूसरे ज़िला को जोड़ती है ये सड़क, और ये सड़क जो है ना बहुत ही अहम है और इसलिए इस रोड को सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए और इसको कालीकरण रोड कर दें। कोयलांचल धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में मनरेगा में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके चलते पूरे जिले में सिर्फ गोविंदपुर प्रखंड में अब तक जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीते सोमवार को ही झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे के साथ साथ पंचायत सेवक को भी निलंबित कर दिया गया था। एक मुखिया का वित्तीय अधिकार वापस लेने का अनुमोदन किया गया था। वह आज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया है और एक मुखिया का वित्तीय अधिकार वापस लेने का अनुमोदन किया गया है। आपको बता दें कि गोविंदपुर प्रखंड में मनरेगा के कार्यों में जबरदस्त गड़बड़ झाला हुआ है, जिसको लेकर अब झारखंड सरकार और जिला प्रशासन कार्रवाई के मूड में दिख रही है और लगातार कार्रवाई देखने को भी मिल रही है, जिसको लेकर आज मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश राम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो सिर्फ इसके लिए रोजगार सेवक ही दोषी नहीं है। उन्होंने कहा कि रोजगार सेवक की तीसरी आंख नहीं होती है और सुपरविजन और पर्यवेक्षण का काम सिर्फ रोजगार सेवक का नहीं है, उसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, पंचायत सेवक, बीडीओ, जेई, सभी शामिल होते हैं और अगर ऐसे में कार्रवाई होती है तो सिर्फ रोजगार सेवक पर क्यों हो रही है।
उन्होंने कहा कि रोजगार सेवक को सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि इसमें सभी अधिकारी शामिल होते हैं। ये सरासर अभिषेक मेहता, एई असिस्टेंट इंजीनियर जेई मनोज कुमार मंडल के द्वारा एक साजिश और षड्यंत्र के तहत वो सोशल मीडिया पर वायरल की गई फोटो के आधार पर आनन फानन में अपनी गर्दन को बचाने के लिए जो है वरीय पदाधिकारी को गलत प्रतिवेदन दे दिया गया, जिसके आधार पर वरीय पदाधिकारी के अनुशंसा पर धनबाद डीडीसी महोदय और डीसी महोदय को वो चिट्ठी जो है प्रेषित की गई, जिसके आधार पर बिना पुनः जांच किए हुए, बिना सच्चाई को जाने हुए उस पर जो है डीसी महोदय के द्वारा जो है सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया गया। कोरोना पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार सामाजिक संस्थाएं प्रयास कर रही है। सरकार और डॉक्टरों के बाद अब सामाजिक संस्थाएं भी खुलकर सामने आ गई है। शहर के सामाजिक संस्था अर्बन वाले ने साक्षी गोल चक्कर पर 1000 मास्क का वितरण किया। वैसे लोगों के बीच मास्क का वितरण किया जो ठेले वाले थे, खोमचे वाले थे या फिर सब्जी बेचने वाले, ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण लोगों तक ना फैले। वैसे शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3100 हो चुकी है। वहीं मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वैसे आम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आम लोग जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में कोरोना वायरस फैलने की संभावना बढ़ सकती है। इस दौरान संस्था के डायरेक्टर इमलाक अहमद, टेक्निकल हेड मोहम्मद नसीम के अलावा कई लोग मौजूद रहे। और सरकार का जो उद्देश्य है कि कोविड-19 से जो बचना है उसके लिए मास्क अनिवार्य रूप से पहन कर निकलना है बाहर। सरकार के सहयोग के लिए हम लोगों ने गरीब लोगों को मास्क वितरण किया है ताकि फ्रीली वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो सरकार का जो नियम है उसका पालन करते हुए बाहर अपने ज़रूरी काम कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सामाजिक संस्था उद्भव एक नई सोच के द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के तहत 4 पहिया वाहन चलाने की निःशुल्क ट्रेनिंग दी गई, जिसमें 23 युवाओं ने 4 पहिया वाहन चलाने की जानकारी और यातायात नियमों का पालन करें इसकी जानकारी ली। मौके पर संस्था के शशि पांडे, नीरज पाठक, मनीष कुमार, लवकुश कुमार, अमन वाजपेयी, मुरारी त्रिपुरारी सहित दर्जनों लोग सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए उपस्थित रहे।